स्टूडेंट पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था लाभदायक बैक्टीरिया, आज उसका पार्ट 2 है हानिकारक बैक्टीरिया। तो जैसे मानव में लगभग 25 प्रकार की ऐसी बीमारियां हैं जो बैक्टीरिया से फैलती है, जीवाणुओं से फैलती है। तो मैं सीरियल वाइज सारी बीमारियों के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, उसको देखने का प्रयास करिएगा। तो यहाँ पे लिखा है बैक्टीरिया, राइट? यहाँ पे लिखा है डिजीज, यहाँ पे जीवाणु का नाम है पूरा इस लिस्ट में, और इधर जो है वो जीवाणु कौन से प्रकार के रोग को फैलाता है ये चीज है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इस पे पॉइंट नंबर 1 पे। इस जीवाणु का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। इसके जीवाणु के नाम में उस रोग का नाम भी छिपा होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। आपको उस बीमारी का नाम बहुत कम ही याद करना है क्योंकि उसके जीवाणु में छिपा है। तो ये किस प्रकार के रोग को जन्म देता है? निमोनिया, ठीक है ना? ये निमोनिया जैसे रोग को ये जन्म देता है, उसका नाम क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ये छोटे छोटे बच्चों में होता है मैक्सिमम, ठीक है। उसके बाद में आता है क्लॉस्ट्रिडियम टिटानी। देखिए यहाँ पे टिटानी शब्द में आपको साफ साफ दिख रहा है टिटेनस, ठीक है ना? टिटेनस। तो थोड़ा सा टिटेनस के बारे में जान लीजिए। जानते हैं ना, ये जीवाणु जैसे कहीं आप कट गए तो लोहे वाले, जैसे लोहे से आप कटते हैं चाकू से या तेज धार वाले हथियार से, तो लोहे के साथ ये आपके ब्लड के संपर्क में आ जाते हैं और ब्लड के थ्रू बॉडी में प्रवेश कर जाते हैं, जिसके फलस्वरूप इसका अटैक होता है नर्वस सिस्टम पे, ठीक? उसमें क्या होता है? लॉकजा, जबड़े जो नहीं है मुंह के क्या हो जाते हैं? खुलते नहीं है जल्दी, ठीक है। तो अगर इसको टेटनस का इंजेक्शन ना दिया जाए तो वो बीमारी बहुत भयानक रूप ले सकती है और जिससे क्या होगा? रोगी की मृत्यु हो सकती है। और नेक्स्ट डिजीज है क्या? क्लॉस्ट्रिडियम क्लॉस्ट्रिडियम कैटेगरी का बोटुलिनम, ठीक है। इसको बोलते हैं बोटुलिनिज्म, ये बीमारी का नाम है। इसको बोलते हैं फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग क्या? प्रदूषित भोजन करने से ये जीवाणु शरीर के अंदर भोजन के रास्ते से क्या करता है? प्रवेश कर जाता है, जिससे वोमिटिंग होने लगती है, दस्त होने लगता है और पानी का अभिलाष होने लगता है, जैसे डायरिया में होता है। इसी प्रकार के लक्षण इसके दिखते हैं। उसके बाद में एक है इबरथेला टाइफोसा। देखिए इसमें बीमारी का नाम छिपा है, देख लीजिए साफ साफ। टाइफोसा मतलब टाइफाइड फीवर, जल जनित बीमारी। तंदूषित जल, खराब जल पीने से, मतलब इन्फेक्टेड जल पीने से बीमारी क्या हो जाती है? फैल जाती है। ये बुखार है एक प्रकार का, बॉडी हीट हो जाती है, एक्स्ट्रा हीटिंग हो जाती है। उसके बाद में आता है कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरिया। देखिए यहाँ पर भी छिपा है, रोग का नाम साफ साफ दिख रहा है। इसका नाम जीवाणु का कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरिया, ये है डिप्थीरिया रोग, ठीक। उसके बाद में आता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, जिसको हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? टीबी। क्षय रोग, यक्ष्मा, कई नाम से इनको जानते हैं, ठीक है ना? ये टीबी, नॉट टीबी, टीबी है। ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस से फैलता है। ये फैलता कैसे? कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर उसके संपर्क में आते हैं, वो खांसता है, छींकता है, थूकता है और उसके कपड़े से संपर्क में आकर रहता है, तभी ये आसानी से फैल जाएगा बॉडी में, ठीक है। और लगातार क्या होता है? खांसी आएगी, फेफड़े इन्फेक्टेड हो जाएंगे, फेफड़े संक्रमित हो जाएंगे, कभी कभी मुंह से ब्लीडिंग भी होने लगी, खून भी आने लगेगा, ठीक है ना? तो इसका इलाज बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस हो गया। अब आता है नीसेरिया मेनिंजाइटिस। ये कौन सा रोग है? मेनिंजाइटिस रोग है, देख लीजिए आप छिपा हुआ। उसके बाद में नीसेरिया गोनेरिया। नीसेरिया गोनेरिया, ये गोनेरिया रोग कैसा है? एसटीडी डिजीज है। एसटीडी डिजीज का मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, मतलब लैंगिक प्रजनन करने के दौरान जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो ये बीमारी एक मतलब पुरुष से या महिला से दूसरे पुरुष या महिला में फैल जाता है, ठीक है ना? वो जो गुप्तांग होते हैं, जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, उन पर छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं, ठीक है ना? और उसमें मवाद भी आने लगता है। तो ये गोनेरिया रोग है, ठीक है। नेक्स्ट है क्या है? हीमोफिलियम परट्यूसिस।
इसको बोलते हैं हुफिंग कफ। एक कुत्ता कैसे खांसता है उसी प्रकार का मनुष्य भी खांसने लगता है, इसको बोलते हैं कुकुर खांसी के नाम से। ठीक है ना। तो अभी हम और कंटिन्यू करेंगे, अभी 10 तक 9 तक हुआ है, अगला पॉइंट भी लिखेंगे, अब तक के रोक लीजिए। देखिए 10वें नंबर पे वीडियो कुलरे, यहाँ पे कुलेरा में छपा है, कुलरे में काला छपा है, काला को हम दूसरी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, हैजा। हैजा की पहचान जान लीजिए, ये जो घरेलू मक्खी नहीं होती है भोजन पे आके बैठती है, ये जो रोगी होता है, रोगी के टॉयलेट पे वो मक्खी जाके बैठती है और वहां से रोगाणुओं को क्या कर लेती है, चिपका लेती है, और चिपकाने के बाद में लाके आपके भोजन पर छोड़ देती है। उसके बाद में जब वो भोजन आप खाते हैं तो अंदर ही वो जीवाणु क्या करते हैं, अपना एक्शन दिखाना शुरू कर देते हैं, आपको उस कंडीशन में उल्टी दस्त दोनों शुरू होता है। ठीक है ना। और एक्सेस वाटर जो होता है बॉडी का, मतलब पानी का अधिकतर मात्रा लॉस हो जाता है, और तब आपको क्या करना पड़ता है, अस्पताल या ग्लूकोज नजर आता है। नेक्स्ट है पास्चुरेला पेस्टिस, इसमें पेस्टिस छपा है, देखिए इसमें वो रोग नहीं छिपा है, देख लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा स्पेशली, इसको बोलते हैं प्लेग। ये चूहों से फैलने वाली बीमारी, जब कोई चूहा संक्रमित होता है उसके डेथ होने के बाद में उसके जो बैक्टीरिया होते हैं ना, एयर में डिस्पर्स हो जाते हैं। एयर में डिस्पर्स का मतलब है कि हवा में वो फ्री हो जाते हैं, और जब कोई मनुष्य उसके कांटेक्ट में आता है तो ये उसके ऊपर अटैक कर देता है, इसको बोलते हैं प्लेग, चूहों से फैलने वाली बीमारी। उसका काजल ऑर्गेनिज्म है पास्चुरेला पेस्टिस। उसका काजल ऑर्गेनिज्म जाने रखिएगा, मतलब जिस सूक्ष्म जीव के कारण वो रोग फैलता है उसका नाम है पास्चुरेला पेस्टिस। नेक्स्ट है ट्रिपैनिमा पैलिडम, इससे क्या होता है, सिफिलिस, ये भी एक प्रकार का एसटीडी है। एसटीडी का मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का मतलब लैंगिक संसर्ग डिजीज, मतलब लैंगिक प्रजनन के दौरान ये फैलता है। ठीक है। और यहाँ पे साइजेला डायसेंट्री, ये भी एक प्रकार का है, डायसेंट्री है। डायसेंट्री मतलब अतिसार, पेचिस जैसे रोग को हम डायसेंट्री बोलते हैं, उसमें पतला पतला लूज मोशन होता है, धड़ाधड़ समझ लीजिएगा, कंटिन्यू होता रहता है ना, उसमें भी पानी का लॉस हो जाता है, तब लोग कोई पाउडर या फिर ORS हम उसको यूज करते हैं। एक इस रोग को बोलते हैं साइजेलोसिस। क्या बोलते हैं, साइजेलोसिस। याद रखिएगा कौन सा जीवाणु है और क्या रोग जन्म देता है, साइजेलोसिस। देखिए साइजेलोसिस यहाँ से देख लीजिएगा, यहाँ से रिलेशन देखिए आपके। ठीक है। नेक्स्ट है साल्मोनेला टाइफिनियम, ये भी एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो जीवाणु फूड पॉइजनिंग के जीवाणु के द्वारा भोजन क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। संदूषित भोजन करने से ये जीवाणु काम करता है। माइकोबैक्टीरियम लेप्री, लेप्री रिलेटेड टू लेप्रोसी। लेप्रोसी को दूसरे भाषा में बोलते हैं कुष्ठ रोग। क्या बोलते हैं जी, कुष्ठ रोग, और इसको दूसरे भाषा में कोढ़ का रोग बोलते हैं, है ना। कुष्ठ रोग की पहचान देखिएगा, शून्य, ठीक है ना, शून्य समझ रहे हो, दाग धब्बा, ठीक है ना, कहीं भी अगर बॉडी में शून्य है, कोई स्पॉट है, धब्बा पड़ा हुआ है, तो ये कुष्ठ रोग की पहचान है। कुष्ठ रोग क्या होता है, इन नाखूनों के बीच में कभी कभी प्रवेश कर जाता है और नाखूनों को डैमेज कर देता है, और व्यक्ति की उंगलियां इस प्रकार होने लगती है, ब्लंट होने लगती है, टेढ़ी होने लगती है, तो इसको बोलते हैं कोढ़ रोग या कुष्ठ रोग। उसका कारण कौन है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ये याद रखना, कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि लेप्रोसी किस जीवाणु से फैलता है, तो कौन सा है जी, आपका माइकोबैक्टीरियम लेप्री। लेप्रोसी समझ गए, ये जाने रोगों के बारे में जितना आप जाने रहेंगे उतना कम है। इस लिखा है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ये क्या होता है, बुखार आता है और बीपी क्या करता है, लो। बीपी मतलब बोलिए ब्लड प्रेशर, ठीक है, रक्त दाब, बीपी को लो करता है, यानी स्लो मोशन ऑफ ब्लड, ब्लड का मोशन क्या हो जाता है, स्लो होने लगता है, और वोमिटिंग होने लगता है। वोमिटिंग मतलब बोलिए, वोमिटिंग मतलब
उल्टी करना, और डायरिया होने लगता है। डायरिया का सीधा पहचान है कि पतला पतला दस्त आना, है ना। और उसके बाद में लास्ट देख लीजिएगा, क्लस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस, क्या लिखा है, क्लस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस। इसमें क्या होता है, कपकपी आने लगती है, जूड़ी आने लगता है ना। एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल पेन का मतलब पेटवा दर्द, पेट दर्द करने लगता है, पेट क्या होने लगता है, दर्द करने लगता है, और डायरिया इसमें भी हो जाता है। तो ये उसमें होने वाले कुछ रोग और उनके कारण, ये रोग हो गए उनके कारण जिनके कारण ये फैलता है। और अगले वीडियो में पढ़ेंगे अन्य जंतुओं में फैलने वाले रोग। और हो सके तो शेयर कर दीजिएगा।